एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रोजी नाम का एक खरगोश और चार्ली नाम की एक गाय रहती थी। रोजी छोटी और ऊर्जावान थी, हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी, जबकि चार्ली बड़ा और शांत था, पूरे दिन संतुष्ट होकर घास चबाता रहता था। आकार में अंतर के बावजूद रोजी और चार्ली सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने दिन घास के मैदानों में घूमने, पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलने और तारों से भरे रात के आकाश के नीचे रहस्य साझा करने में बिताए। एक गर्म धूप वाले दिन जब वे एक उफनती हुई धारा के पास घूम रहे थे, उनकी नजर दो चट्टानों के बीच फंसी एक रहस्यमयी वस्तु पर पड़ी। यह एक खजाने का नक्शा था जो घिसा पिटा था, जिसमें बिंदीदार रेखाएं एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जाती थीं। उनके दिलों में उत्साह भर गया और वे बिना किसी हिचकिचाहट के एक साहसिक कार्य पर निकल पड़े। निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अंधेरे जंगलों से होकर यात्रा की और उफनती नदियों को पार किया। हर मोड़ पर खतरे से बाल बाल बचे। रोजी के फुर्तीले पैरों और चार्ली के मजबूत खुरों ने उन्हें जोखिम भरे इलाके में नेविगेट करने में मदद की। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, उनका सामना विभिन्न प्राणियों से हुआ जो खजाने की तलाश में शामिल हो गए थे। उनमें फेलिक्स नाम की एक धूर्त लोमड़ी, ओलिवर नामक एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और सैमी नाम की एक शरारती गिलहरी थी। प्रतिस्पर्धा के बावजूद रोजी और चार्ली हमेशा एकजुट रहे। उन्होंने एक साथ चुनौतियों का सामना किया, अपने नए दोस्तों के साथ भोजन साझा किया और दयालुता और सहयोग के महत्व को कभी नहीं भूले। अंततः कई दिनों की दृढ़ता के बाद वे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, रहस्य में डूबी एक छिपी हुई गुफा। कांपते पंजों और खुरों के साथ वे मंद रोशनी वाली गुफा में दाखिल हुए। अंधेरे के बीच उन्हें एक संदूक मिला जो मकड़ी के जालों से ढका हुआ था, सोने और चमचमाते रत्नों से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे खजाने तक पहुंचे, उन्हें कुछ और भी कीमती चीज का एहसास हुआ। वह बंधन जो उन्होंने अपनी असाधारण यात्रा के माध्यम से बनाया था, ये वह सच्चा खजाना था जिसकी वे हमेशा से तलाश कर रहे थे। कृतज्ञता से भरकर उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति को ग्रामीणों के साथ साझा करने का फैसला किया। इस पैसे का उपयोग गांव के टूटे हुए स्कूल के पुनर्निर्माण और सभी बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। रोजी और चार्ली अपने पूरे समुदाय के लिए न केवल खजाना बल्कि आशा और खुशी भी लेकर आए थे। तब से रोजी और चार्ली को नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को एकता और दृढ़ता की प्रेरणा देती है। और जैसे जैसे उनका गांव फलता फूलता गया, वे एक साथ बिताए खूबसूरत पलों को तलाशना, खेलना और संजोना जारी रखते थे। तब से रोजी और चार्ली को नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को एकता और दृढ़ता की प्रेरणा देती है। और जैसे जैसे उनका गांव फलता फूलता गया, वे एक साथ बिताए खूबसूरत पलों को तलाशना, खेलना और संजोना जारी रखते थे।